Hello students, subject repairs and rehabilitation of concrete structure. Chapter number 2, deterioration of concrete structure. In the last lecture, we had completed corrosion of reinforcement in concrete, corrosion process, mechanism, right? And started the causes of corrosion and remedial measures, in which we had completed first causes presence of cracks in concrete, right? हमने लास्ट लेक्चर में कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट कंप्लीट किया था, जिसमें कोरोजन के प्रोसेस एंड मैकेनिज्म था, और दूसरा टॉपिक शुरू किया था दैट इज़ कॉजेज ऑफ कोरोजन. उसमें प्रेजेंस ऑफ क्रैक हमने कंप्लीट कर दिया था, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड कॉजेज ऑफ कोरोजन. Causes of corrosion. Let's continue this topic. Second cause is presence of moisture. प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर की वजह से क्या होता है वो अब हम देखेंगे. प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज़ अ प्री कंडीशन फॉर कोरोजन टू टेक्स प्लेस बिकॉज concrete can act as electrolyte in electrochemical cell only if it contains some moisture in pores, right. हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो कंक्रीट है, कंक्रीट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट बट इफ़ देर आर सम मॉइस्चर प्रेजेंट इन कंक्रीट, राइट. कंक्रीट में अगर मॉइस्चर प्रेजेंस होगा तभी वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, राइट. तो मॉइस्चर प्रेजेंस की वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, जिससे रेनफोर्समेंट में क्या होता है हमने प्रोसेस देखी थी, कल ही हमने प्रोसेस देखी कोरोजन की, रेनफोर्समेंट कोरोजन की. इसमें रेनफोर्समेंट का एक पार्ट जो है वो एनोड और दूसरा पार्ट कैथोड हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या करता है कंक्रीट, जिसकी वजह से पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट होता है, राइट. आफ्टर जनरेटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा रस्ट, कंक्रीट का रस्ट जो है, कोरोजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, right. So corrosion, moisture is main causes of corrosion, right. Corrosion can neither occur in dry concrete nor in submerged concrete. corrosion है वो dry concrete में नहीं हो सकता. अगर पूरा concrete dry है, राइट, तो एनोड और कैथोड फॉर्म ही नहीं होने वाले, क्योंकि एनोड और कैथोड क्यों फॉर्म होते हैं, सम डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस हो या फिर कुछ और डिफरेंसेस होते हैं, राइट. सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, तो उसकी वजह से एनोड कैथोड फॉर्म होते हैं. सिमिलरली सबमर्ज कॉन्क्रीट, अगर पूरा कॉन्क्रीट सबमर्ज है, राइट, पोर्स जो है वो उसमें पूरा पानी भी भरा हुआ है, लेकिन पूरा कंक्रीट सबमर्ज है, तो डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होने वाले, तो इसकी वजह से एनोड कैथोड क्रिएट नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो बनता ही नहीं है, राइट. तो इसकी वजह से कोरोजन जो है वो नहीं होगा. किस में नहीं होगा? टोटली ड्राई कंक्रीट एंड सबमर्ज्ड कंक्रीट, राइट. सो कोरोजन can neither occur in dry concrete nor in submerged concrete, right. A worst combination कौन सा होता है? The worst combination for corrosion to proceed is when concrete is slightly drier than saturated, right. अब बीच वाला जो कॉम्बिनेशन है वो वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है कोरोजन के लिए, मतलब ड्राई, थोड़ा ड्राई है और थोड़ा सबमर्ज्ड है, राइट, पार्शियल ड्राई. ये कंक्रीट होगा तो it is promote the corrosion of reinforcement, right. So इसको हम worst combination बोलेंगे. इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो है वो 80 to 90% होती है, विथ जिससे लो रेजिस्टिविटी हो जाती है, बिकॉज ह्यूमिडिटी 80 to 90% है. नाउ ऑक्सीजन कैन स्टिल पेनिट्रेट टू दी स्टील, और ऑक्सीजन जो है वो भी स्टील तक जा सकता है, राइट. ऑक्सीजन कैन पेनेट्रेट अप टू स्टील तक. अगर ऑक्सीजन जाता है मतलब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से एनोड कैथोड फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, राइट. हेंस इन हाई ह्यूमिडिटी एरियाज लाइक कोस्टल इंडिया लो परमेबिलिटी कंक्रीट इज़ रेकमेंडेड. मतलब कोस्टल एरिया जो है जिसमें हम जहाँ से कंक्रीट में ऑक्सीजन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है कंक्रीट में, तो वहाँ पे हमारा कंक्रीट जो है वो परमेबल ही अगर ना होगा तो इंक्रीज ही नहीं होगा ना, अंदर जाएगा ही नहीं सॉल्ट जो है या फिर
ऑक्सीजन जो है वो अगर कंक्रीट में जाएगा ही नहीं तो कोरोजन नहीं होगा। सो कोस्टल एरिया में तो हमें लो परमिएबल कंक्रीट ही यूज़ करना चाहिए, राइट। सो लो परमिएबल कंक्रीट इज़ recommended in coastal areas in India. Now, electrical resistivity of concrete also depend on moisture content of concrete. Obviously, electrical resistivity जो है वो moisture पे depend करती है. A low concrete electrical resistivity is required to permit electrochemical corrosion, right? Electrical resistivity कम होगी तभी इलेक्ट्रोकेमिकल कॉरोजन होगा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से कॉरोजन होता है। सो यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं। वैल्यूज़ ऑफ लेस देन 5,000 to 10,000 values less than 5,000 to 10,000 ohm into centimeter appears critical। अगर इतनी वैल्यू है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की 5,000 to 10,000 ओम इंटू सेंटीमीटर, तो ये क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर सकता है। द कॉन्क्रीट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ओवर 4% हैज़ द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ अबाउट 10,000 ओम इंटू सेंटीमीटर। अगर मॉइस्चर कंटेंट 4,000 है एंड तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमारी 10,000 तक जा सकती है, विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर कोरोजन। नाउ ड्राइंग ऑफ कॉन्क्रीट गिव्स हाई रेजिस्टिविटी। If we are using dry concrete, then resistivity will be high, right? Electrical resistivity जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म नहीं होगा। जैसा कि मैंने आगे एक्सप्लेन किया, कंक्रीट जो है कैन नाइदर अकर कोरोजन जो है वो कंक्रीट में, ड्राई कंक्रीट में और सबमर्ज कंक्रीट में हो ही नहीं सकता, राइट। कोरोजन कैन नाइदर टेक प्लेस in dry concrete nor in submerged concrete, right? Now, wetting of concrete can reduce the resistivity due to absorption of water into dry concrete. अब कंक्रीट वेट होता है तो इससे भी रेजिस्टिविटी जो है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि कंक्रीट जो है उसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा, जो पोर से उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, right? Now, corrosion mechanism, an electrochemical cell is given in this figure. This process is corrosion process, right? जो हमने पहले आगे का जो लेक्चर है उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी कि हमारा जो Fe++ आयन है, राइट, वो सॉल्यूशन में जाता है, राइट। फिर उसके साथ जो इलेक्ट्रोड जो है वो रिलीज़ होता है, वो O2 एंड H2O के साथ रिएक्ट करके OH- बनाता है, राइट, जो कैथोडिक रिएक्शन होता है। और जो OH- है वो ही फिर से Fe++ के साथ रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये एनोड और कैथोड है, राइट। और ये जो कंक्रीट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। फिर फेरस हाइड्रोक्साइड जो है वो फिर से H2O एंड O2 के साथ रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिससे कंक्रीट जो है कंक्रीट का है वो कोरोजन होता है और कंक्रीट स्पेल होने लगता है, राइट। और यहाँ पे क्रैकिंग ड्यू टू रस्ट, कोरोजन की वजह से कैसे क्रैक आती है वो दिखाई गई है कि ये हमारा स्टील बार है, राइट। क्रॉस सेक्शन हमारा राउंड ही है, स्टील बार जो होता है हमारा वो, राइट। और ये हमारा सरफेस है, कंक्रीट की सरफेस है। तो क्या होगा कि क्रैक सरफेस है और ये हमारा कवर है, ये इनसफिशिएंट कवर होगा, तो इस तरह से क्रैक जनरेट होगी और क्रैक जो है वो रेनफोर्समेंट तक ऐसे बढ़ सकते हैं। तो इस क्रैक की वजह से यहाँ पे केमिकल, वाटर, राइट, ये सारे इंक्रीज हो सकते हैं कि जो स्टील बार के कांटेक्ट में आ सकते हैं क्रैक की वजह से, राइट। तो इस तरह से क्रैक होती हैं, कोरोजन जब होता है तो इस तरह से क्रैक होती है। यहाँ पे रस्ट दिखाया गया है, राइट, कोरोजन। नाउ हियर इट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैमेज इंड्यूस्ड बाय कोरोजन क्रैकिंग, स्पेलिंग एंड डीलैमिनेशन, राइट। फर्स्ट जो है वो क्रैकिंग की है, सेकंड स्पेलिंग की है और डीलैमिनेशन की है। कोरोजन की वजह से ही क्रैकिंग होती है, और क्रैकिंग जो है वो किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। हमने क्रैकिंग देखी यहाँ पे,
यहाँ पे हमने ये क्रैकिंग देखी, राइट। कंक्रीट जो है वो इस तरह से पूरा स्ट्रेस में आ जाता है और ऐसे क्रैक जनरेट करने लगता है, राइट। ऐसे क्रैक होती हैं, ये सारी क्रैक हैं जो कोरोजन की वजह से होती है, जो मतलब स्ट्रेस पूरा इंड्यूस होता है और ऐसे टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से क्रैक जनरेट होती हैं। तो कोरोजन की वजह से जब क्रैक होती है तो वो इस तरह से होती है। ये पूरा हमारा कंक्रीट का, ये जो कंक्रीट अगर क्यूब है, यहाँ पे कंक्रीट है और यहाँ पे स्टील बार है, राइट। तो ये हमारा कंक्रीट कवर है और यहाँ से क्रैक शुरू होती है, राइट। ये हमारी कंक्रीट की सरफेस है, एंड सरफेस है, तो यहाँ से इस तरह से क्रैक होती है। देन स्पेलिंग किसको बोलते हैं? अब यहाँ पे एक क्रैक तो हुई, अब दोबारा फिर से यहाँ पे भी क्रैक हो सकती है, राइट। तो ऐसे दो तरीके से क्रैक हो तो उसे हम स्पेलिंग बोलेंगे कि अब कंक्रीट जो है वो धीरे धीरे निकलने लगेगा, टूटने लगेगा, राइट। देन डिलैमिनेशन में क्या होता है कि हमारी जो ये रेनफोर्समेंट है, स्टील बार है, उसके नीचे पूरा वे ही क्रिएट हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा जो है पैसेज ही क्रिएट हो जाता है उसके नीचे ही, राइट। तो इसको हम डिलैमिनेशन बोलेंगे, राइट। कंक्रीट के नीचे पूरा पैसेज क्रैक जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाता है, उसको हम डिलैमिनेशन बोलेंगे। नाउ कॉजेज ऑफ कोरोजन में हमने फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ क्रैक देखी, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अब परमिबिलिटी ऑफ कंक्रीट आएगी, विच इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ कोरोजन, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है, राइट। परमिबिलिटी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, वही है जो आगे एक्सप्लेन किया था। देन फोर्थ कॉज दैट इज़ कार्बोनेशन। कार्बोनेशन की वजह से भी कोरोजन होता है रेनफोर्समेंट में, राइट। तो वो भी जो हमने आगे कोरोजन का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है वो ही है, पूरा का पूरा सेम है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नाउ क्लोराइड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्लोराइड क्या है। नाउ क्लोराइड कैन एंटर इन कंक्रीट ड्यूरिंग कंक्रीटिंग और ड्यूरिंग सर्विस कंडीशन। जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, मतलब अगर स्लैब हो रहा है तो स्लैब कास्ट हो रहा है, तब भी क्लोराइड जो है कास्ट होने के टाइम पे भी ड्यूरिंग कंक्रीटिंग तब भी वो एंटर हो सकता है, और पूरा कास्ट होने के बाद भी सर्विस लाइफ होती है कंक्रीट की, उसमें भी ड्यूरिंग सर्विस लाइफ भी क्लोराइड कैन एंटर इनटू concrete, and during concreting the chloride can enter via aggregate, gauging water and admixtures, right। क्लोराइड जो है वो एग्रीगेट में आता है, वाटर में आता है और एडमिक्सचर्स में भी होता है, तो इस तरह से वो एंटर होता है ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। सर्विस लाइफ में क्या होता है, जब भी सर्विस कंडीशंस में क्या होता है कि क्लोराइड आयन जो है वो सी वाटर है, डी आइसिंग होता है, राइट। डी आइसिंग सॉल्ट्स होता है, तो उस तरह से क्रैक में से इंग्रेस होता है कंक्रीट में, इस तरह से कंक्रीट में आ सकता है ड्यूरिंग सर्विस लाइफ, राइट। सर्विस लाइफ ऑफ कंक्रीट क्लोराइड कैन एंटर थ्रू वाटर, डी आइसिंग सॉल्ट्स, राइट, थ्रू क्रैक्स में से जो वाटर आता है, डी आइसिंग सॉल्ट्स, ये भी हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो क्लोराइड इस तरह से एंटर होता है। अब वो क्या करता है, क्लोराइड आयन मतलब Cl- वो अटैक करता है आयन ऑक्साइड, गैमन आयन ऑक्साइड वाई Fe2O3, राइट, लीडिंग टू कोरोजन, राइट। Fe2O3 वो जो है वो कोरोजन को, जिसकी वजह से कोरोजन हो सकता है, राइट। अब नाउ क्लोराइड आयन जो है वो एक्टिवेट द सरफेस ऑफ स्टील टू फॉर्म एन एनोड, राइट। अगर क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है तो क्या होता है कि हमारा स्टील बार जो है रेनफोर्समेंट है वो उसमें एनोड और कैथोड फॉर्म करना शुरू कर सकता है, राइट, एंड पैसिवेटेड द सरफेस बीइंग कैथोड, राइट। अब इसकी वजह से क्या होता है, कंक्रीट तो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, फिर स्टील जो है उसका कोरोजन होगा क्लोराइड की वजह से। सो रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड्स अपॉन क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि कोरोजन जो है वो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होता है, वैसे ही क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन की वजह से भी होता है। सो कोरोजन डिपेंड्स ऑन दी क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन, एंड क्लोराइड लेवल ऑफ अबाउट 1% बाई वेट ऑफ सीमेंट
are high enough to accelerate the corrosion. Only 1% by weight of cement, right? सीमेंट का वेट जितना है उससे हम 1% क्लोराइड भी कंक्रीट में हो, राइट? अगर कंक्रीट में 1% क्लोराइड बाय द वेट ऑफ कंक्रीट बाय वेट ऑफ सीमेंट, तो उसकी वजह से corrosion हो सकता है. So for reinforced concrete, chloride content of aggregate should not exceed 0.05% by mass of the total aggregate. अब एग्रीगेट में क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए? तो 0.05% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल जितना एग्रीगेट है उसके वेट से, राइट? एंड फॉर प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट इट शुड नॉट एग्जिट 0.01%. प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट जो है उसमें तो 0.01% से भी बढ़ना नहीं चाहिए. एंड दिस ऑल क्राइटेरियाज आर गिवन बाय इंडियन स्टैंडर्ड IS 456/2000. नाउ क्लोराइड कंटेंट ऑफ मिक्सिंग वाटर should not exceed 500 mg per liter for RCC. फॉर RCC जो हम वाटर यूज़ करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्लोराइड 500 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल स्टार्ट corrosion, राइट? क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा जिससे वो एनोड और कैथोड फॉर्म करेगा. एंड इलेक्ट्रोलाइट तो होता ही है, तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म हो जाएगा जिसकी वजह से corrosion होगा. नाउ एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एज एक्सेलरेटर रिड्यूसेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कॉन्क्रीट. CaCl2 जो होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रिड्यूस होती है एंड इट प्रमोट दी गैल्वेनिक एक्शन, मतलब corrosion की एक्शन जो है इसको हम प्रमोट करता है CaCl2. वो श्रिंकेज क्रैक भी इंक्रीज़ करता है, मतलब CaCl2 तो कंक्रीट में होना ही नहीं चाहिए. इट विल इंक्रीज दी shrinkage crack as well as it will promote the corrosion action, right? So CaCl2 should be avoided in concrete, right? It must avoided in concrete. उस होना ही नहीं चाहिए कंक्रीट में CaCl2, right? कैल्शियम क्लोराइड. If its use is unavoidable under any circumstances, its quantity should not exceed 1.5% by weight of cement. अगर हम किसी तरह से उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मतलब कैल्शियम क्लोराइड है ही, आएगा ही हमारा कंक्रीट में, तो उसका परसेंटेज जो है वो 1.5%, सीमेंट का जितना वेट है उसके 1.5% तक ही होना चाहिए. इफ़ इट विल एक्सीड देन it will create shrinkage cracks and promote the corrosion, right? And also water cement ratio should be low, right? Low water cement ratio and adequacy of कवर टू रेनफोर्समेंट को प्रॉपर कवर प्रोवाइड करना चाहिए. लाइक बीम के लिए अलग होते हैं, कॉलम के लिए अलग होते हैं 40 mm 50 mm, तो जितने ज़रूरी है एडिक्वेट कवर है उतने रेनफोर्समेंट भी हमें प्रोवाइड करने चाहिए. गुड कॉम्पैक्शन, गुड ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट शुड बी एंश्योर्ड. अगर हम एग्रीगेट जो है उसका ग्रेडिंग अच्छा रखेंगे, कॉम्पैक्शन प्रॉपर होगा कंक्रीट का बाय यूजिंग वाइब्रेटर, राइट? सो इससे भी corrosion जो है वो हम रोक सकते हैं. सो दिस आर द कॉजेज एंड रेमेडियल मेजर्स ऑफ corrosion. देन 6th हमारा सल्फेट अटैक है जिसकी वजह से भी corrosion हो सकता है. इसका भी पूरा एक टॉपिक ही हमने कवर किया था और वो कंप्लीट हो चुका है. सेम है, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन की वजह से भी corrosion होता है, राइट? इनएडिक्वेसी ऑफ कवर जो है उसके भी स्टैंडर्ड्स है एज़ पर IS 456. वो टॉपिक भी हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और वो सेम ही है, राइट? तो ये टोटल 8 कॉजेज ऑफ corrosion है, राइट? जिसमें क्लोराइड जो है वो एग्ज़ाम्स में आता है, तो मैंने अभी उसको फिर से एक्सप्लेन किया है. बाकी सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं. तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कॉजेज ऑफ corrosion एंड रेमेडियल मेजर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GTU एग्जामिनेशन, राइट?